मुरादाबाद के ग्राम नानपुर के रहने वाले सिराज ने डीआईजी मुरादाबाद को कराई एक शिकायत दर्ज कि अकरम नामक व्यक्ति उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है और फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी दे रहा है। सिराज का आरोप है कि अकरम ने उससे एक बिना भरा चेक लिया था, जिसे बाद में भरकर 25 सितंबर 2023 को एनआई एक्ट के तहत झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। इसके अलावा अकरम ने सिराज के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में कई फर्जी मुकदमे दर्ज कराए हैं और अपनी पत्नी के नाम पर भी सिराज के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज करवाए हैं। सिराज ने उच्च अधिकारियों से जांच कराकर न्याय की गुहार लगाई है। उसने कहा कि अगर उसके परिवार को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी अकरम की होगी। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। मानव अधिकार इंडिया न्यूज मुरादाबाद। क्या नाम आपका? मेरा नाम शिराज सफ़ी है। सिराज भाई, आपने जो मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की, क्या पूरा मामला जरा बताइए। सर, मैं बहुत ज़्यादा दिमागी परेशान हूँ और दिमागी डिस्टर्ब हूँ। मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं 4 एक ही थाने से, एक ही जगह से, और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुझे बाद में बुलाया जाता है प्रशासन में, पहले मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, उसके बाद में मुझे खबर मिलती है। मुकदमा दर्ज होने के बाद में जब पुलिस बुलाएगी तो बताइए साहब, कैसे पुलिस में कोई आदमी जाएगा? एक आदमी ने 4 मुकदमे करता है। अपनी औरत का मुकदमा कर दिया, 420 का मुकदमा कर दिया, 467 का मुकदमा कर दिया, 408 का मुकदमा कर दिया, 138 का मुकदमा कर दिया। उसने 67 लाख रुपए एस्टीमेट के अंदर हुए हैं उसके अलावा उसके पास कोई पैसा अगर हुआ है तो उसका ना कोई प्रूफ है, ना कोई एस्टीमेट है बैंक का। ये मेरा बिजनेस का लेन देन था। मैं बिजनेस करता हूँ हैंडीक्राफ्ट का। उसमें मैंने इसने मेरे साथ 67 लाख रुपए लगाए थे, जिसकी मैंने इससे वापसी 40 लाख रुपए कर चुका हूँ। उसके अलावा इसे नगद पेमेंट भी इसके घर जा जाके कैश मैंने दी है। कहाँ रहता है, क्या नाम है? इसका नाम अकरम है, रहने वाला नए गाँव का है। और इसका जो है ये काम है लोगों को फंसाना और लोगों को डरा धमका के अच्छी वसूली करनी। कौन सा थाने में कराया था? इसने सिविल लाइन थाने के अंदर 4 मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज कराए। विवाद किस बात को लेकर? विवाद सर इस बात को लेके हुआ कि हमारे हिसाब किताब के ऊपर विवाद हुआ। इसने मुझसे 60 लाख रुपए जो अपने घर पे इसने बैठ के लिए हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग है, चेक कर रहे हैं पुलिस, और ना ही पुलिस जांच कर रही इस चीज़ की कि हमने कब इसके घर पे गए पैसे देने, कब नहीं गए। पुलिस को गुमराह करके रो धो के बड़े अधिकारियों के यहाँ जाके और अपने थाने से मुकदमे लिखवा देता है, जो पुलिस में करके ये बात हमारी पूरी नहीं होने देता। ना ही हमें थाने में घुसने देता है ये, और ना ही हमें बेल कराने के कोर्ट में आने देता है ये। जहाँ हम जाते हैं वहाँ पर 4-5 लड़कों को लेके खुद को लेके खड़ा होता है। एक बार हम बेल कराने के लिए लिख ले तो इसने अपनी बीवी का छेड़खानी का मुकदमा हमारे ऊपर लिखवाया, जिसके हम इसकी बीवी को ठीक तरह से जानते भी नहीं है। ना ही कोई हमारी कभी ज़िंदगी में इसकी बीवी से फ़ोन पे किसी चीज़ को लेकर आज तक बात नहीं हुई। इसने हमारे ऊपर ये गंदा इल्ज़ाम लगाया गया है, जो इसने अपनी सगी वाइफ से लगवाया है। क्या लगता है आपको लगातार मुकदमा करा रहा है तो गुमराह कर रहा है पुलिस को? सर, ये पुलिस को गुमराह करता है, अधूरी बात बताता है। पुलिस को कोई ऐसा सबूत नहीं दे पा रहा है अभी तक, जिससे कि पुलिस साबित करे कि ये मुलजिम है। अब आप क्या चाहते हैं? सर, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जांच इन 4 मुकदमों की अच्छी अधिकारी के पास जाए और डीआईजी साहब मेरी बात को सुने और मुझे जो है इस काम से बचाया, क्योंकि मेरे 5 बच्चे का सवाल है और मैं अपने घर में ना सो पा रहा हूँ, ना खा पा रहा हूँ, ना कारोबार कर रहा हूँ। क्या कोई शिकायत करेंगे डीआईजी साहब से? सर, मेरी शिकायतों से ये है कि मेरे छोटे छोटे बच्चों को रहम करें और मेरी एफआरओ की जाँच कराई जाए और मुझे इस मुसीबत से निकाला जाए। क्या कोई लिखित में शिकायत करेंगे डीआईजी साहब से? सर, मैं लिखित में दूंगा शिकायत, मगर मुझे जाने नहीं देते, थाने के अंदर भी नहीं जाने मिलता मुझे। और ये 4-5 लड़कों को लेकर हमेशा खड़ा रहता है। मैं डीआईजी साहब के यहाँ भी कई बार मैंने कोशिश की है जाने की, तो ये एक इस पर तमंचा भी है, इसका अपना पिस्टन, जिसकी ये लगा के मुझे धौस देता है। और एक बार मैं शिकायत भी कर चुका हूँ सिविल लाइन चौकी में, कैसे ऐसे इसने मेरी कनपटी पे बड़ा तमंचा रखा अपना पिस्टन और मुझे धमकाया था और वहाँ से भगाया था। तो अभी बताइए, आज किसी शिकायत करी आपने? सर, मैंने जो अब कंप्लेंट की है वो मुख्यमंत्री साहब को की है। ऊपर मैंने ऑनलाइन इसकी शिकायत दर्ज की है कि इन मुकदमों की जांच कराई जाए। अगर मैं मुलजिम हूँ तो पुलिस मुझे परेशान न करे, सबूत इकट्ठे करे मेरे खिलाफ कि मैंने इसकी बीवी से पेमेंट कब ली है, किस खाते में लिए, किस आधार पे लिए, और किस आधार पे इसने मुझे पैसे इसकी वाइफ के पास 2 करोड़ 66 लाख रुपए कहाँ से आए। 1 करोड़ 66 लाख रुपए, 60 लाख रुपए का मुकदमा 138 का ही डाल चुका है, जिसका अभी तक इसके पास कोई सबूत ही नहीं है। सिर्फ 67 लाख रुपए इसके पास सबूत है, जिसमें मैं 40 लाख रुपए इसको नंबर 1 की पेमेंट दे चुका हूँ और 60 लाख रुपए कैश। इसका जो मामला है सर वो ये है कि इनने 2-4 बनियों से पैसे उठा रखे हैं लोगों से, जिसकी कर्जे की अदाई नहीं कर पा रहा। ठीक है, उनका दबाव मेरे ऊपर बना के मुझे मुकदमेबाजी में फांस के ये मुझसे उसकी वसूली करना चाहता है, जिससे
मेरे बच्चे और मैं बहुत ज़्यादा हम डिप्रेशन में हैं। हम लोग 2-2 दिन खाना नहीं खा रहे हैं, घर पर रह नहीं पा रहे हैं सुकून से। और हमारे माँ बाप बूढ़े माँ बाप हैं मेरे, और मेरे बच्चों को और मुझे बराबर धमकी दे रहा है। इसकी रिकॉर्डिंग है मेरे मोबाइल में है, ये इसकी रिकॉर्डिंग है, इसके मोबाइल से हुई। अगर को तो मैं आपको दिखा दूंगा। इसने माँ बहन की मुझे गाली बकता है, धमकी देता है मारने की। मेरे पास की वीडियो है, व्हाट्सएप पे कॉलिंग हुई है इसकी, और ये मुझे शराब पी के गालियाँ बकता है गंदी गंदी रातों को, जिसकी शिकायत मैंने कई लोगों से, इसके मिलने वालों से करी है, जिन्होंने सिर्फ मुझे ये बताया है कि इससे रात को बात करना मत करो, ये रात को पीने खाने वाला आदमी है, गाली बकेगा तुम्हें। तो सर मेरी गुजारिश ये, अगर मुझे या मेरे बच्चों को अगर कुछ होता है, या मेरे अपने बच्चों को डर की वजह से पढ़ने तक नहीं भेज रहा हूँ स्कूल, अगर इसका कुछ भी मेरे बीवी बच्चों को या मुझे रास्ते में है कि या मेरे माँ बापों को आँच आती है, तो इसका जिम्मेदार अकरम और अकरम की बीवी और इसकी फैमिली और इसका भैया, ये लोग मेरी फैमिली के जिम्मेदार होंगे अगर मेरे साथ कोई घटना होती है तो।